वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला बाय विजेंद्र सर। मेरा नाम विजेंद्र है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और इससे पहले आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी, जिस पर हमारे जो टॉपिक्स थे, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था और उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो आपने उस वीडियो में पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अब आपको इन सेट्स के जो आपको ये पेयर दे रखे हैं दोनों सेट के, उनका आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनियन में आपको पता होगा, हम यूनियन जब भी किसी भी दो सेट का निकालते थे या फाइंड आउट करते थे तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखते थे और बी सेट्स के सभी एलिमेंट्स को हम लिखा करते थे, और जो कॉमन एलिमेंट होता था उसे केवल हम एक बार लिखते थे। तो चलिए फटाफट इसका फर्स्ट वाले का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x यूनियन y। तो x के सारे एलिमेंट और y के भी सारे एलिमेंट। तो x के एलिमेंट है 1 3 5, तो सेट में आ जाएगा 1 3 एंड 5। एंड y सेट के एलिमेंट, वो ध्यान रखिएगा, हम जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे बार बार नहीं लिखेंगे। तो जैसे कि कॉमन एलिमेंट क्या था 3, तो 3 पहले से आ चुका है। अब अगला क्या आएगा, देखो 1 भी आ चुका था, 1 मैंने लिख दिया है। 2 नहीं आया था तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। 3 आ चुका था, 5 भी आ गया है, तो ये हमारा x यूनियन y का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, a यूनियन b फाइंड आउट करना है अब आपको। a सेट के सभी एलिमेंटों को नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, a e i o एंड u, और बी सेट के एलिमेंट होगा। लेकिन बी सेट के एलिमेंट वो मत लिख देना जो आपने पहले लिख लिए थे। जैसे ये ए आपने लिख दिया था तो ए मत लिख देना। अब बी नहीं आया था यहाँ पर, तो बी को नोट कर लिया मैंने। अब अगला सी भी नहीं आया तो यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ अगर आप देखेंगे जो ए और बी सेट दोनों आपको दिखा रखे हैं वो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी सेट दे रखे हैं उसको समझने के लिए फटाफट मैं इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि है ए इज इक्वल टू, यानी कि ए सेट के अंदर x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। आपको यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए और मल्टीपल होने चाहिए 3 के। तो फटाफट नोट करते हैं, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और 3 के मल्टीपल होंगे। 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट सो ऑन। एंड बी सेट के अंदर क्या कहा है उसने, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पर आपको एक नेचुरल नंबर लिखने हैं लेकिन वो 6 से लेस देन होनी चाहिए। देन 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 से लेस देन है। अब आपको इसका फाइंड आउट करना था यूनियन, ए यूनियन बी। तो ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार नोट करेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग से लिखते हैं, पहले सीरियल वाइज लिख लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज इसको मेंशन करें। 1 1 आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं 2, फिर अगला 3 दोनों में कॉमन है तो केवल एक बार नोट किया जाएगा। 4 ले लिया। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं 5, इसके बाद देखिएगा 6, नेक्स्ट 9, फिर 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में भी अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ भी जो सेट आपको दे रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है दोनों के दोनों। तो फर्स्ट वाला है ए इजिकल टू, ए सेट में जो क्या है x एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 1 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए, 6 से लेस देन और उसके इक्वल होना चाहिए। तो फटाफट इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, x एक नेचुरल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर देन एंड 6 से लेस देन और इसके इक्वल होना चाहिए। 2 3 4 5 एंड 6। एंड बी सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं, x एक नेचुरल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर 6 से तो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, 10 से लेस देन यानी से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, 7 8 एंड 9। अब हमें इसका फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी। तो ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के सारे एलिमेंट नोट कर लेते हैं फटाफट। कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते थे, ए यूनियन बी
x such that x is नेचुरल नंबर। अब वो जो नेचुरल नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर 1 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो इस हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर दें आप। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट इसका कि ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 एंड बी सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आते। तो हमें इसका ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे थे बच्चों 1 2 3, बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं था और एम्प्टी सेट था। तो इसका मतलब इसे हम यहाँ पर जाके बंद कर देंगे, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। लिखना चाहो तो आप लिख देना इसको, वरना ज़रूरी नहीं है। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन जो है लेट ए कॉमा बी एंड बी में है ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इसमें एक पूछा गया इज़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए जो है वो बी का सबसेट है। अब सबसेट में क्या होता था, अगर ए के सभी एलिमेंट्स सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में आ रहे हों तो वो ए सबसेट होता था बी का। तो आप देख सकते हैं ए सेट के जो दोनों एलिमेंट है वो सेट बी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसेट हो जाएगा। अब पूछा है इसमें व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए सेट के सारे एलिमेंट यहाँ लिखे मेंशन करेंगे ए कॉमा बी, फिर उसके बाद बी सेट के सारे एलिमेंट। अब देखिए बी सेट के एलिमेंट जो हैं ए बी सी हैं। ए और बी को मैं पहले लिख चुका था, अब अगला क्या बचा है, सी। तो मैंने इसको यहाँ सी को मेंशन कर दिया और जो कि आप देख सकते हैं किस सेट के इक्वल आ रहा है, बी सेट के इक्वल आ रहा है। तो इसमें एक नोट करने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, इसका आप ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, कोई ए और बी कोई दो सेट है और वो दो सेट इस प्रकार से हैं, इस तरीके से हैं कि जो ए है वो सबसेट है बी का, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आता है, बी आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 4, बी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, सी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, डी सेट के भी अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब आपको फाइंड करना है, एक एक करके हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ए सेट और बी सेट के सारे एलिमेंट्स को फटाफट नोट कर देता हूँ। तो ए सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सेट के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, सी सेट्स के अंदर एलिमेंट हैं 5 6 7 8 एंड डी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 7 8 9 एंड 10। तो इसका फर्स्ट पार्ट फटाफट नोट किया, जो कि हमसे पूछा गया था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के सारे एलिमेंट फटाफट लिख देते हैं। तो ए सेट के एलिमेंट थे 1 2 3 4। अब 3 और 4 तो आ चुके हैं, अब क्या लिखना बाकी है, केवल 5 एंड 6। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है इसका ए यूनियन सी। तो ए सेट के सारे एलिमेंट और सी सेट के एलिमेंट सारे लिखने पड़ेंगे, लेकिन बस कॉमन एलिमेंट जो होगा उसको हम केवल और केवल एक बार ही लिखेंगे। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या थे, 1 2 3 एंड 4। सी सेट के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। तो 5 6 7 8। थर्ड पार्ट है इसका बी यूनियन सी। बी सेट के सारे एलिमेंट्स और सी सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखना। तो पहले बी सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए 3 4 5 6।
सी सेट के एलिमेंट 5 और 6 आ चुके हैं, इनको दोबारा मत लिखना, 7 एंड 8 आ जाएगा, ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट आता है इसका बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, बी सेट के सारे एलिमेंट और डी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी सेट्स के एलिमेंट्स थे 3 4 5 6। अब डी सेट के एलिमेंट क्या है, 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। नेक्स्ट आता है इसका फिफ्थ पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट नोट करने होंगे, बी के भी नोट करने होंगे और सी के, लेकिन कॉमन एलिमेंट को केवल वन टाइम नोट करेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट 3 4 5 6, तो 3 और 4 आ चुके हैं, उसको दोबारा मेंशन नहीं करेंगे, 5 एंड 6। अब अगला आता है सी। सी सेट के एलिमेंट्स में 4 हैं, 4 एलिमेंट्स में से केवल आपको देखिए 2 एलिमेंट्स ही नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 और 6 तो आ चुका है, तो आ जाएगा 7 एंड 8, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आता है सिक्स पार्ट ए यूनियन बी यूनियन डी। ए सेट के सारे एलिमेंट्स, ए सेट के सारे एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 एंड 4। बी सेट के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6, तो 3 और 4 आ चुके हैं, तो क्या आएगा 5 एंड 6। इसके बाद डी सेट के एलिमेंट्स 7 8 9 10, तो 7 8, नीचे लिख देता हूँ 9 एंड 10, ये इसका आंसर हो गया। 6 हो गया। अब अगला निकालते हैं इसका सेवन्थ पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी। बी सेट के सारे एलिमेंट, सी सेट के सारे एलिमेंट्स और डी सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको केवल वन टाइम नोट करेंगे जो है। तो बी सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, सी सेट के एलिमेंट हैं 5 6 7 8, 5 6 तो आ चुका है, क्या रखेगा 7 एंड 8। उसके बाद डी सेट के एलिमेंट्स 7 8 आ चुके हैं, ये 7 था, 7 8 तो आ चुके हैं, 9 एंड 10 लिखा जाएगा, 9 एंड 10, ये इसके आंसर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, जहाँ आपको यूनियन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये जो पांचों पार्ट थे, जो इसके फिफ्थ पार्ट थे, उन फिफ्थ पार्ट में से सब में अब आपको क्या निकालना है, इसमें इंटरसेक्शन। पहले आपको यूनियन बोला था, अब आपको इसमें निकालना है सबका इंटरसेक्शन। तो फटाफट इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन बहुत इजी होता है फाइंड आउट करने का तरीका इसमें। तो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें आप देखिएगा x और y में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है एक तो, और क्या आ रहा है दूसरा 3। तो बस इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1, 3। सेकंड में भी देखिएगा आप, ए सेट के अंदर a e i o u, बी सेट के अंदर a b c, तो इन दोनों ही सेट के अंदर केवल ओनली वन एलिमेंट कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सेट a, यानी कि ए एलिमेंट आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आपसे बोला गया है ए सेट के अंदर एलिमेंट जो हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, और बी सेट के अंदर हैं जो कि एक नेचुरल नंबर है लेकिन वो लेस देन है 6 के। तो इससे पहले जैसे कि चलो मैं दोबारा से इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा। ए सेट में था x एक नेचुरल नंबर है लेकिन वो 3 का मल्टीपल है, तो आएंगे इसमें एलिमेंट 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे जो उसमें बोला गया था कि एक x एक नेचुरल नंबर है, यानी बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो नेचुरल होंगे लेकिन लेस देन होंगे 6 के। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखिए फटाफट इसमें कि देख के बताइए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 3, तो ओनली 3 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ आता है इसका, फोर्थ वाले सेट में भी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि x एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल 1 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए, 6 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। और बी सेट के अंदर x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन है। फटाफट इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो ये आता है ए सेट के अंदर जो कि बोला गया था नेचुरल नंबर है और लेकिन 1 से ग्रेटर देन है, 6 से लेस देन और इसके इक्वल है। तो 2 3 4 5 एंड 6।
बी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं जो कि एक नेचुरल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर 6 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन होना चाहिए, 7, 8 और 9। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट। क्या इसमें से कोई सेट में से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है? दोनों सेट में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, जिसको हम या तो इस तरह से मेंशन रिप्रेजेंट कर सकते थे या केवल इस वाले साइन से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो नेक्स्ट आता है अपना फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ में है ए सेट के अंदर एलिमेंट सारे 1 2 3 एंड बी सेट जो है वो 5 सेट है, एम्प्टी सेट है। तो फटाफट देख के बताते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगली एक्सरसाइज, अगले वाले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। इफ़ ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, सी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, डी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन फाइंड। अब आपको एक एक करके हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, फटाफट निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? जो ए और बी दोनों ही सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट निकाला हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। फटाफट देख के बताओ ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? 7 एंड 9 एंड 11। तो यहाँ आ जाएगा 7 9 एंड 11, ये इसका आंसर। बहुत इजी है। सेकंड वाला पार्ट आता है इसका बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ भी आपको बी और सी सेट में कॉमन एलिमेंट बता रहे हैं, तो फटाफट देखिए 11 एलिमेंट कॉमन है दोनों में, 13 भी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,13। ठीक है, अब अगला आता है थर्ड वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो जल्दी से देख के बताइए तीनों सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, जो ए सेट में भी आ रहा हो, सी में भी आ रहा हो और डी में भी आ रहा हो। तो पहले हम ए और सी में चेक कर लेते हैं। ए और सी में एलिमेंट्स केवल एक ही कॉमन आ रहा था 11। अब लेकिन क्या वो डी में भी आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इस वजह से तीनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा हो, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? ओनली कॉमन एलिमेंट आ रहा है 11, बस ये इसका आंसर। फिफ्थ वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। इसमें फिर जल्दी से देख के बताएंगे बी और डी में, बी सेट के अंदर और डी सेट के अंदर एलिमेंट कोई कॉमन आ रहा है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, देन ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। फिर अगला आता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। तो पहले हम एक काम करेंगे, इसके अंदर देखिएगा, पहले बी यूनियन सी जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपका था क्वेश्चन 6 पार्ट है आपका, क्वेश्चन था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं भाई, ब्रैकेट है। तो पहले ए सेट के एलिमेंट लिख देते हैं 3 5 7 9 और 11। अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यानी बी सेट के सारे एलिमेंट्स और सी सेट के सारे एलिमेंट्स, 7 9 11 13, 7 9 11 13। और सी सेट के एलिमेंट हैं 11 13 15। तो 11 और 13 तो आ चुका था, अब बस रह जाता है इसके अंदर 15। तो अब इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट आप देखिएगा 7 आ रहा है, इसके बाद 9 आ रहा है और इसके बाद 11। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला है इसका 7th पार्ट। इसमें आपसे बोला है आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन डी। जल्दी से देख के बताइए ए और डी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? जो ए में भी है और डी में भी है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो देन ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगला 8th वाला पार्ट आता है इसका, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन डी। तो पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 8th वाला पार्ट मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे। 8th आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी।
तो चलिए पहले ए सेट के एलिमेंट क्या क्या हैं हमारे 3, 5, 7, 9 एंड 11। फिर आता है इंटरसेक्शन, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं बी यूनियन डी को, यानी कि बी के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट्स को। कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखेंगे, 7, 9, 11, 13 एंड 15 और 17। अब जल्दी से देख के बताइए इन दोनों सेट्स के अंदर क्या कॉमन एलिमेंट है। एक तो आ रहा है 7 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 7, नेक्स्ट आ जाएगा 9 और नेक्स्ट आ जाएगा 11। तो ये इसका आंसर, ठीक है। अगला आते हैं इसके 9th वाले पार्ट पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले पार्ट्स को। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं। ए और बी में कॉमन एलिमेंट 3 हैं, आप देखिएगा 3 एलिमेंट्स कॉमन हैं, 7, 9 एंड 11। 7, 9 एंड 11 जो ए और बी दोनों में ही कॉमन एलिमेंट थे। फिर इंटरसेक्शन, अब अगला आता है बी यूनियन सी, यानी बी सेट के सभी एलिमेंट लिखने हैं और सी सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 7, 9, 11, 13 तो आ चुका था, नेक्स्ट रह जाता है 15। अब इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट भी क्या आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है, 7 मेंशन कर दिया, 9 आ रहा है, 9 मेंशन कर दिया, 11 आ रहा है कॉमन एलिमेंट तो 11 कर दिया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे 10th वाले क्वेश्चन में। 10th वाला पार्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फटाफट निकालते हैं इसमें। तो देखिएगा इसमें क्या है, पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। ए सेट के सारे एलिमेंट तो क्या क्या हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और है 11। फिर इसके बाद डी सेट के सारे एलिमेंट, डी सेट के एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17। ये हो गया, इंटरसेक्शन का साइन आ गया। फिर इसके बाद हमें सॉल्व करना है बी यूनियन सी, यानी बी सेट के सारे एलिमेंट, सी सेट के सारे एलिमेंट। 7, 9, 11, 13 ये बी सेट के सारे एलिमेंट आ गए। अब सी सेट के सारे एलिमेंट लिख देते, लेकिन 11, 13 आ चुके थे तो उसको मेंशन नहीं करेंगे हम यहाँ पर। 15, अब इनमें से फटाफट दोनों सेट के अंदर में से आपको कॉमन एलिमेंट बताने हैं, जो कि हमें इंटरसेक्शन निकाल के देंगे जो है। तो 7 आ रहा है कॉमन एलिमेंट, 9 आ रहा है कॉमन एलिमेंट और 11 कॉमन एलिमेंट आ रहा है और 15 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर जो चारों सेट हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हम इनको चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। x such that x is a natural number, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट सो ऑन आगे तक है ना। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, x such that x is an even नेचुरल नंबर लिखने हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8 इवन होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सी सेट में क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल्स नंबर लिखने हैं हमें 1, 3, 5, 7, 9 डॉट। नेक्स्ट आता है डी, x इज़ अ प्राइम नंबर, तो डी सेट के अंदर ओनली प्राइम नंबर्स आएंगे 2, 3, 5, ठीक है। फिर 7, 11, 13 डॉट। अब आते हैं एक एक करके इसके जो 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, फटाफट उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट देखते हैं फटाफट, क्या क्या कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। 2 आ रहा है, फिर इसके बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा डॉट। तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे नंबर्स आ रहे हैं, हमारे इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहें, अगर आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में x is an even natural number, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट आता है इसका ए इंटरसेक्शन सी। तो फटाफट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं इसमें
कि ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ भी अगर हम चाहें तो आप देख के आप लिख सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स कॉलन यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन, ये कैसे नंबर आ रहे हैं हमारे, ऑड आ रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। थर्ड पार्ट आता है इसका ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं इसमें, एक तो 2 आ रहा है, फिर अगला कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, अगला कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, अगला कितना आएगा, 7 आएगा, नेक्स्ट आएगा 11, 13 डॉट डॉट डॉट, जो कि अगर आप देखें ध्यान से तो किसके इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल आ रहा है। तो जो कि हम इसको भी लिख सकते हैं कि एक्स इज़ एन, डी सेट हमारा क्या था, एक एक्स इज़ अ प्राइम नंबर था, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए फटाफट बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। बी और सेट सी में बी था इवन और इवन नेचुरल नंबर था, सी में ऑड नेचुरल नंबर्स थे। क्या इवन और ऑड नेचुरल नंबर में क्या कोई भी एलिमेंट्स कॉमन आता है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता, देन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिफ्थ वाला पार्ट आता है इसका बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स, बी और डी, ये रहा, बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, ओनली 2 कॉमन एलिमेंट आएगा बस केवल, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका 6 वाला पार्ट सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि अब सी और डी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एक तो 3 आ रहा है, 5 आएगा, 7 आएगा, है ना, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे कॉमन। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, यानी कि आपको बताना है कि कौन से पेयर्स जो सेट हैं वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट सेट कौन से होते थे, अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता था, तब ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाते जाते थे। ठीक है ना, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होते थे। तो चलिए अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो पहले मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा पहला है सेट 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इसको लिख देता हूँ एक्स एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आपको 4 से ग्रेटर देन इक्वल 6 के लेस देन और 6 के ग्रेटर देन लिखना है, 6 से लेस देन और 6 के इक्वल लिखना है, 4 5 एंड 6। तो देखिए इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कॉमन एलिमेंट, दिस नॉट इक्वल टू 5, देन दिस पेयर सेट्स आर नॉट अ डिसजॉइंट, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। ऐसे सेकंड वाले पार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए कॉमन एलिमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करने पर 5 के सेट इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। अगला आता है थर्ड वाला पार्ट, एक्स एन इवन इंटीजर नंबर है, एक्स जो एक इवन इंटीजर नंबर है और यह है ऑड इंटीजर नंबर, क्या कभी इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन आए, कभी नहीं आ सकता। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर दोनों डिफरेंट होते हैं, तो इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इस वजह से दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए सेट के अंदर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बी के बता रखे हैं, सी के और डी के, तो हमें एक एक करके निकालना है ए माइनस बी। तो ध्यान रखिएगा ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी में क्या होता था, वो एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। ठीक है, जल्दी से हम इसका सॉल्व करके निकालते हैं कि ए माइनस बी में क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले मैं यहाँ सभी सेट को लिख देता हूँ, सारे एलिमेंट जो सेट ए के थे, 3 6 9 12
15, 18 एंड 21। बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं हमारे 4, 8, 12, 16 एंड 20 और सी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड लास्ट डी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे 5, 10, 15 एंड 20। तो चलिए फटाफट एक एक करके फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका a माइनस बी, वो एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो। तो देखिए बताइए फटाफट, a में हो बट b में नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, 3 a सेट का एलिमेंट तो है बट b का सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ जाएगा 3। 6 a सेट का एलिमेंट तो है बट b सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी कि कॉमन एलिमेंट होगा, उसको आप मेंशन मत करना यहाँ पर। 9 देखिएगा, 9 कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ 9 लिख दीजिएगा। 12 कॉमन है तो इसको आप मत लिखना। 15 कॉमन नहीं है यानी कि 15 आ जाएगा फिर यहाँ पर। 18 कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 18 आ जाएगा एंड 21 कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 21। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड आता है इसका a माइनस सी, वो एलिमेंट जो a में हो बट c में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो 3 देखिए, 3 c में नहीं आ रहा है तो 3 आ जाएगा। 6 a का एलिमेंट है और c का भी एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट यहाँ कभी नहीं लिखे जाते हैं। 9 कॉमन एलिमेंट नहीं था तो 9 यहाँ लिख दिया जाएगा। 12 कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो 12 नहीं लिखेंगे। 15 कॉमन एलिमेंट नहीं था तो यहाँ 15 आ जाएगा। इसके बाद 18 आ जाएगा और लास्ट आएगा 21। ठीक है, ये हो गया a माइनस सी। अगला निकालते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड a माइनस डी। फोकस करिएगा, यहाँ पर हम जो फोकस करेंगे वो कौन से एलिमेंट्स पे करेंगे, जो सेट a में हो बट सेट d में ना हो। सेट a पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सेट a के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 जो कि d में नहीं आ रहा तो यहाँ जाएगा 3। फिर अगला आ रहा है 6 जो d में नहीं था, 9 वो भी d में नहीं था, 12 वो भी d में नहीं है, 15 d में आ रहा है तो उसको आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगला आता है 18, फिर आता है 21। ये हो गया। फोर्थ पार्ट आता है इसका, फोर्थ b माइनस ए। अब उल्टा रीड करना है आपको, यहाँ पर देखना, उल्टा पढ़ लेना उसको। यानी कि क्या है, वो एलिमेंट जो b में तो हो, वो एलिमेंट्स जो b में हो बट a में ना हो। ठीक है, तो देखिए 4 b सेट का तो एलिमेंट है बट a का नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 4। 8 बी सेट का तो एलिमेंट है लेकिन ए सेट में एलिमेंट नहीं आ रहा तो यहाँ आ जाएगा 8। 12 बी सेट का तो एलिमेंट है और ए सेट का भी एलिमेंट है तो इसका मतलब 12 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। 16 बी सेट का तो एलिमेंट है लेकिन ए सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी कॉमन नहीं है तो यहाँ 16 आ जाएगा। 20 क्या कॉमन एलिमेंट है बी और सी ए में नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है सी माइनस ए। हम जो फटाफट सी माइनस ए देखते हैं। सी माइनस ए वो एलिमेंट जो सी में तो हम बट ए में नहीं होने चाहिए। तो देखिए जैसे 2 है, 2 सी का एलिमेंट है लेकिन ए का नहीं होना चाहिए, ए का आ भी नहीं रहा है। 4 देखिए, 4 सी में तो आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 6 कॉमन आ रहा है यानी कि जो सी में भी है वही ए में भी है तो यहाँ सी मत लिख देना, 6 एलिमेंट मत लिख देना। 8 आ रहा है जो सी में तो है बट ए में नहीं है। अगला 10 भी देख लीजिए, सी में तो है बट ए में नहीं है। फिर अगला 12 कॉमन एलिमेंट है तो यहाँ 12 नहीं लिखा जाएगा। 14 कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 14 आ जाएगा एंड 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका 6 पार्ट है हमारा डी माइनस ए। वो एलिमेंट्स जो डी में हो बट ए में नहीं होने चाहिए। तो 5 डी का एलिमेंट है लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 5। 10 डी का एलिमेंट है लेकिन ए का नहीं है तो यहाँ 10 आ जाएगा। 15 डी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है इसलिए डी माइनस ए का एलिमेंट नहीं होगा। 20 डी सेट का तो एलिमेंट है लेकिन ए सेट का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 20। नेक्स्ट आते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट है हमारा बी माइनस सी। अब वो एलिमेंट्स जो बी में तो हों बट सी में नहीं होने चाहिए। तो देखिए बी एलिमेंट 4 है, 4 जो है सी में आ रहा है तो वो नहीं लिखेंगे हम। 8 बी का भी एलिमेंट है और सी का भी एलिमेंट है, कॉमन आ रहा है तो ये भी नहीं लिखेंगे। 12 बी और सी दोनों में आ रहा है तो वो भी नहीं लिखेंगे। 16 बी और सी दोनों में आ रहा है लेकिन 20 जो है बी में तो है बट सी में नहीं है तो यहाँ इसका ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके 8th पार्ट पे। 8th पार्ट है बी माइनस डी।
वो एलिमेंट्स जो बी में तो हों बट डी में नहीं होने चाहिए। तो जैसे 4 देखो, बी का तो है एलिमेंट लेकिन डी का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 4। 8 बी सेट का तो एलिमेंट है लेकिन डी का नहीं है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 12 बी सेट का एलिमेंट तो है लेकिन डी का नहीं है। 16 बी सेट का तो एलिमेंट है लेकिन डी का नहीं है। 20 जो है कॉमन आ रहा है, यानी बी सेट का एलिमेंट भी है, डी सेट का भी एलिमेंट है, तो यहाँ नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका 8th पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसके फटाफट 9th वाले पार्ट पे। 9th वाला पार्ट है सी माइनस बी। वो एलिमेंट्स जो सी में तो हों बट बी में नहीं होने चाहिए। तो देखिए 2 सी का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 4 कॉमन आ रहा है, बी और सी दोनों में आ रहा है, तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे। 6 सी का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है। 8 कॉमन आ रहा है, वो नहीं लिखेंगे। 10 आ जाएगा। 12 कॉमन है, वो नहीं लिखा जाएगा। 14 कॉमन नहीं है तो 14 आ जाएगा। 16 कॉमन आ रहा है तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके 10th वाले पे। डी माइनस बी फाइंड आउट करना है। वो एलिमेंट्स जो डी में तो हों बट बी में नहीं होने चाहिए, है ना। तो देखिए डी 5 है, डी सेट का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 5। अगला आ जाएगा ऐसे 10, ठीक है। 15 आ जाएगा एंड लास्ट आ जाएगा 20 तो कॉमन है, तो 20 यहाँ नहीं आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं 11th वाले पार्ट पे। 11th वाला पार्ट है सी माइनस डी। वो एलिमेंट्स जो सी में तो हों परंतु बट डी में नहीं होने चाहिए। तो देखिए 2 सी में था लेकिन डी में नहीं आ रहा है। 4 सी का सेट का एलिमेंट है लेकिन डी का नहीं है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, ठीक है। 10 सी का भी है और डी का भी एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट यहाँ नहीं लिखा जाएगा। 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 14 आ जाएगा एंड लास्ट आएगा 16। अब आता है इसका लास्ट 12th वाला पार्ट आता है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है डी माइनस सी। वो एलिमेंट जो डी में हो बट सी में नहीं होने चाहिए। तो 5 डी में तो आ रहा है लेकिन सी में नहीं आ रहा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 10 बी सेट का एलिमेंट है और सी सेट का भी एलिमेंट है, तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। 15 डी सेट का तो एलिमेंट है लेकिन सी सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ 15 आ जाएगा। फिर 20 डी सेट का तो एलिमेंट है लेकिन सी सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के 12th पार्ट थे। तो 12th पार्ट पूरे के पूरे सॉल्व हो गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा आप कि इफ़ एक्स सेट इज इक्वल टू दिखा रखा है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड वाई सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं एफ बी डी जी। तो फाइंड आउट करना है हमें एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं हम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक्स सेट के एलिमेंट्स थे, यहाँ पे एक्स सेट का एलिमेंट है ए बी सी एंड डी और वाई सेट का एलिमेंट है यहाँ एफ बी डी और जी। तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड करना था x माइनस वाई। तो x और y में x माइनस वाई में मतलब वो एलिमेंट जो x में हो बट y में नहीं होने चाहिए। तो देखिए a x का एलिमेंट तो है, x सेट का एलिमेंट है लेकिन y सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा a। अगला आता है b जो है x और y दोनों में आ रहा है तो कॉमन एलिमेंट तो कभी नहीं आता है। नेक्स्ट आता है सी एक्स का एलिमेंट है लेकिन वाई का एलिमेंट नहीं है। अब डी देखिए, डी जो है एक्स सेट का भी एलिमेंट है और वाई सेट का भी एलिमेंट है, तो यहाँ वो नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आता है वाई माइनस एक्स। अब उल्टा पढ़ना है हमें, वो एलिमेंट्स जो वाई में तो हों बट एक्स में नहीं होने चाहिए। तो एफ जो है वाई सेट का एलिमेंट है लेकिन एक्स सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ एफ आ जाएगा। बी वाई सेट का भी एलिमेंट है और एक्स सेट का भी एलिमेंट है, तो वहाँ ये नहीं आएगा। डी वाई सेट का भी एलिमेंट है और एक्स सेट का भी एलिमेंट, यानी कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट कभी नहीं आता है। अब अगला आता है जी वाई सेट का एलिमेंट है लेकिन एक्स सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा जी। ये इसका आंसर। नेक्स्ट आता है इसका थर्ड पार्ट।
एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, बी और डी, बी और डी कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो बी कॉमा डी, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ r माइनस q। यानी कि r आपको पता है कि r एक रियल नंबर सेट होता है, q जो होता है वो रेशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है। तो आपको निकालना है यहाँ पे r माइनस क्यू। तो चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। r क्या होता है, रियल नंबर सेट। आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो आप देखी हो, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने वहाँ रियल नंबर सेट के अंदर बता रखा है कि रियल नंबर कौन से होते हैं, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल रेशनल नंबर्स यूनियन ऑल इरेशनल और इरेशनल नंबर्स। अब आप उसको माइनस करना है क्यू। क्यू क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स का सेट होता है ना, ऑल रेशनल नंबर्स। तो देखिए अब इसमें से क्या हटा देंगे, माइनस करना है। ऑल रेशनल नंबर में से ऑल रेशनल नंबर जब आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ऑल इरेशनल नंबर्स बचेंगे। तो ऑल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्यू रेज़ टू पावर सी से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी उसका जस्टिफाई, आप उसका आंसर दीजिए, फॉल्स हैं तब भी आप उसको जस्टिफाई करिए। तो जैसे बता रखा है इसने स्टेटमेंट में, क्या कह रखा है कि ये दोनों जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट है। अब अगर डिसजॉइंट सेट हैं तो इनमें से इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, जबकि इनमें से कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है। तो मैं इसको यहाँ एक बार लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, पहला सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। इंटरसेक्शन, क्योंकि डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन लिया जाता था, 3, 6। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 5। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, this statement is false, therefore या फिर therefore इसमें से कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा था, 5 जो कि किसके इक्वल, सॉरी कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा था, 3 जो कि किसके इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं था, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आते हैं अगले वाले में, अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा हो तो आप कह देना कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो देखिएगा सेकंड वाले में AEIOU ABCD, तो देखिए इसमें से कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया था, इसके इक्वल में क्या कर, इंटरसेक्शन का साइन लगा के बीच में उसको किसके इक्वल कर देना, A के इक्वल, और डज नॉट इक्वल टू 5। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब देखिए इसमें से क्या कोई एलिमेंट कोई कॉमन आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड लास्ट आता है 2, 6 एंड 10, और अगले सेट के एलिमेंट है 3, 7, 11। तो देखिए इन दोनों सेट में से कोई भी सेट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, इस वजह से ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू। तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ये हमारे जो थर्ड और फोर्थ जो दोनों पार्ट थे हमारे, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। चलिए तो ये वीडियो हमारी आज यहीं ख़त्म होती है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना।